बाबर आजम एक मरतबा फिर फ्लॉप हो गए हैं अपने होम टेस्ट में, और उनके फ्लॉप होने का सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। पहले ये स्टैट सुन लें जरा। पिछले 2 साल में 5 टेस्ट मैच बाबर ने खेले हैं घर पे। 9 इनिंग्स में सिर्फ 113 रन बनाए हैं, हाईएस्ट 31 है, और सिर्फ 12.55 की इनकी एवरेज है घर पे। और इसके अलावा इसमें बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट में 64, इंग्लैंड के खिलाफ 1 टेस्ट में 35, और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो दूसरा टेस्ट मैच है, और अब तक आपके सामने कारकर्दगी है कि कोई भी बड़ा स्कोर ये नहीं कर सके। इस सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि अब ये सही वक्त है कि हम किसी दूसरे लड़के की तरफ होम टेस्ट में देखें। अब आपसे सवाल यह है कि क्या आपके ख्याल में बाबर को होम टेस्ट से ड्रॉप कर देना चाहिए जब तक कि वो स्पिन के खिलाफ गेम इंप्रूव ना कर लें, या फिर उनको कंटिन्यू करना चाहिए? जो भी आप राय देते हैं आप अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मेरा ख्याल है कि फैंस का भी अब बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। पहले इंग्लैंड के टेस्ट में सीरीज में भी आ गया था, पहले टेस्ट के बाद तो कामरान गुलाम आए थे। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे लड़के हैं, मैं नाम दे देता हूं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी की भी नहीं है। बाबर पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन जब आप जाहिर फॉर्म नहीं होगी तो दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर हमने ड्रॉप होते हुए देखे। मैंने पहले भी कहा था, कोई दुनिया का प्लेयर, डॉन ब्रैडमैन भी है ना, तो अगर जिसकी 99 की फर्स्ट की टेस्ट एवरेज थी तो वो भी ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। हमने सचिन तेंदुलकर को भी ड्रॉप होते हुए देखा है, हमने अभी आपने रिसेंटली रोहित शर्मा को भी ड्रॉप होते हुए देखा है, हमने दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप होते हुए देखा है। इंजमामुल हक जैसा बैट्समैन भी ड्रॉप हुआ था पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से। दुनिया में सारे बड़े बड़े लेजेंड जो है, हर दौर के बड़े प्लेयर होते हैं, वो ड्रॉप होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, बुरी बात नहीं, तो रूटीन के खेल का हिस्सा है। अच्छी बुरी फॉर्म भी, मुश्किलात भी आपका हिस्सा है। लेकिन मैं फिर से आपको वो बात कहूंगा कि मेरा शिकवा ये नहीं कि बाबर आउट होता है, कोई बात नहीं, अपना प्लेयर है। हमें जब आउट होता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा बैट्समैन है और मुझे पसंद है। लेकिन मसला यह है कि उसने वो उतनी मेहनत नहीं की है स्पिन के खिलाफ अपनी गेम को इंप्रूव करने के लिए जो उसको करनी चाहिए थी। अब ये क्रिकेटर्स अंडरस्टैंड करेंगे, मैं टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूं कि ये स्पिन के खिलाफ जो ड्रिल्स होती है ना, कि आप नेट पे बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग करा रहे हैं, या स्पिनर आपको नेट पे बॉल कर रहा है, आप उसमें डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, जिसको कोई दुनिया की ड्रिल जो है ना वो उसको मैच नहीं कर सकती, कोई दुनिया की ड्रिल उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो आपका मैच के अंदर जाके परफॉर्म करना है। वो आप कैसे करोगे? इवन क्लब का मैच भी आप प्रॉपर मैच खेलोगे ना, मैच की अवेयरनेस होती है, 11 फील्डर हैं, कुछ आपके सामने हैं, किस साइड और सामने कवर पे होगा, पॉइंट पे होगा, मिड ऑन पे होगा, मिड ऑफ पे होगा, कहीं सिली लगी होगी, सिली मिड ऑन, जिनको हम देसी जुबान में सिल्ला कहते हैं, सिली मिड ऑन, मिड ऑफ, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, ठीक है, आसपास 3-4 फील्डर होंगे। तो उसके अंदर अगेन जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर एक स्पिनर लगा होगा। कोई बॉलिंग मशीन ये एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकती, ठीक है। बॉलिंग मशीन में आप सिंगल नहीं लेते, बॉलिंग मशीन में आपकी पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो यही मैं बाबर आजम को, हम चाहते हैं बाबर आजम कामयाब हो। मैं इसीलिए ये बात करता हूं कि 2019 से फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला बाबर। क्या एक मैच के अभी मौका नहीं मिला होगा? मिला होगा ना यार। तो बात यह है कि बाबर को अपने साथ संजीदा होना पड़ेगा। बाबर को ये देखिए, पाकिस्तान टीम किसी की मिरास नहीं है, कोई अपने घर से नहीं लिखवा के लाता कि आपकी जाती टीम है तो आप जब चाहे आपका दिल चाहेगा आप खेलेंगे। ये पाकिस्तान की टीम है। यहाँ जावेद मियांदाद जैसे प्लेयर भी आए और रिटायर हो गए, यहाँ पे इमरान खान भी आए, रिटायर हो गए। इतने बड़े प्लेयर रिटायर हो गए तो चले जाएंगे तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना। अभी बाबर का देखो ज्यादातर करियर निकल गया है ना। मेरे हिसाब से शायद उनके अप्रॉक्सीमेटली, हम हतमी बातों नहीं कह सकते, 60% कैरियर खत्म हो गया, 40% रह गया। अगर आज वो ज्यादा मेहनत करेंगे, सही जो, और मेहनत क्या होती है, सबसे बड़ी मेहनत जो है ना, बाकी तो अपनी फिटनेस ड्रिल्स वगैरह वो सब ठीक है, बिल्कुल करते हैं और करनी भी चाहिए और वो करते भी हैं। सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस होती है ना, जिसके सामने बाकी सब प्रैक्टिस आदि भी नहीं है, वो मैच के अंदर प्रैक्टिस है। मैच खेल के, और कौन सा मैच खेल के? टेस्ट क्रिकेट, यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उनको मैं बारहा कहता हूं। अभी देखें, ये मेरा ख्याल है इस टेस्ट सीरीज के बाद जो आखिरी इनके पास चांस था कि वो ग्रेट क्रिकेट जो है, ग्रेट क्रिकेट भी उनके हाथ से निकल गई, कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी जो है वो गई। उसके बाद अगला चांस होगा, मैं वो स्केड्यूल मुझे अभी याद नहीं, शायद अप्रैल में या उसके बाद वो रखवा रहे थे आपकी चैंपियंस का जो 4 डे टूर्नामेंट है, वो इनके पास एक चांस होगा आगे इंप्रूव करने के लिए। उसके अलावा कुछ भी नहीं भैया, वो लाजमी खेलो, किसी तरह से भी ना छोड़ना पीएसएल के बाद। वो मुझे अभी मंथ भूल रहा है, मुझे वो कंफर्म नहीं है उसका। तो बाबर यार, पाकिस्तानी टीम आपसे मोहब्बत करती है, लेकिन कब तक आप, यानी कि जाहिर है लोग इस तरह से खेलेंगे ना। एक बार अभी आप ड्रॉप हुए हो, अभी साउथ अफ्रीका में ठीक है पेसी विकेट्स थे, आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा खेला आपने, लेकिन फिर आप अपने होम कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे हो, स्पिनिंग विकेट्स बन रही हैं। देखो ना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 30-40 ही कर देते। रिजवान भी तो चिप इन कर रहा है ना यार,
ज़्यादा नहीं तो चिप इन कर रहा है, सऊद शकील रन्स कर रहा है, प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि शायद आगा सलमान भी कहीं रन्स कर दे। तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अलार्मिंग सिचुएशन है बाबर के लिए, और उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है कि शायद वो अगली जो हमारी कोई होम सीरीज़ आया है कि उसमें मेरा ख्याल अभी गैप है, तो उसमें उनके लिए जगह बनाना मुश्किल हो जाएगी अनटिल कि वो अपने आप को इन बिटवीन जो है वो इम्प्रूव कर दें। बल्कि उसके लिए मार्जिन है, मैं ये कहूँगा उसके लिए मार्जिन है कि इस मार्जिन में अपने आप को अपने ऊपर काम करे, अपनी बैटिंग के ऊपर काम करे। प्लेयर की रन्स ना करना या कोई फॉल्ट आ जाना या टेक्निक में कोई मसाइल आ जाना या किसी खास तरह की बॉलिंग के अगर मसले आ जाना, ये खेल का हिस्सा है। फ़र्क मसला ये नहीं है कि आप आउट हो रहे हैं, मसला ये है कि आप उससे मुकाबला कैसे कर रहे हैं।